आज मैं बानी दोस्त नामक कहानी कहने जा रही हूँ। इस कहानी के जरिए हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी वेशभूषा बदल देने पर प्राणी अपना असली स्वरूप नहीं बदल सकता है। मानिकपुर कस्बे में बिलास नाम का धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। बिलास उस बेचारे गधे को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देता था। देता भी कहाँ से, उसे तो खुद ही अपने परिवार के लिए 2 समय का भर पेट भोजन जुटा पाना ही दुभर हो रहा था। परिणाम स्वरूप गधा बेचारा दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। बिलास ने सोचा, यह तो दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है, अब यदि इसके पेट भरने का उचित प्रबंध न हुआ तो जल्दी ही मर जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक नई योजना आ गई। दूसरे दिन धोबी एक शिकारी के पास जाकर शेर का खाल खरीद लाया। रात के समय गधे को वह खाल पहनाकर उसने उसे खेतों की ओर खदेड़ दिया और उस दिन से तो जैसे गधे के भाग जाग गए। वह बड़े मजे से रात को खेतों में जाता, खूब पेट भर के खाता और मौज मारता। अब तो थोड़े दिनों में ही गधा खा खा कर मोटा ताजा हो गया था। किसान उस गधे को जब खेतों में आते देखते तो डर के मारे भाग खड़े होते। वे लोग समझते कि शेर आ गया। उस शेर ने उस क्षेत्र की सारी फसलों को नष्ट कर दिया। एक गरीब किसान को जब सारा ही खेत नष्ट हो गया तो वह बेचारा बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि इस शेर को मारे बिना उसका गुजारा नहीं होगा। यदि भूखे ही मरना है तो क्यों न इस शेर को भी साथ लेकर ही मरूं। उस रात उसने अपने शरीर पर मटियाले रंग का एक कंबल ओढ़ लिया, उसके अंदर अपना धनुष बाण छुपा लिया, अपने खेत में ही एक कोने में छुपकर बैठ गया। जैसे ही शेर का खाल पहने गधा खेत के अंदर आया, उसने खेत के कोने में मटियाले रंग के इस पशु को देखा तो उसने समझा शायद यह भी कोई गधा है। अपने भाई को वहां देखकर वह यह भूल ही गया कि वह शेर बना हुआ है। बस लगा कि उसी समय गधे की भांति ढीचू ढीचू करने लगा। किसान ने जैसे ही शेर के मुंह से गधे की आवाज़ सुनी तो वह समझ गया कि यह तो धोखेबाज गधा है। अब तो मैं इसे किसी कीमत पर भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्रोध से भरे किसान ने उसी समय तीर चलाकर गधे को मार डाला। सच ही कहा गया है, कभी भी वेशभूषा बदल देने पर अपने आप को नहीं बदल जा सकता है।